श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। प्रभु की लीला में कभी कभी कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो विपक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, किंतु होते हैं वे हरि के अपने प्रिय ही। यह लीला है और लीला ऐसे ही चलती है। जो अच्छे पात्र हों वह सामने विपक्ष का भी अभिनय करते हैं, क्योंकि जब तक वह ऐसे ना होंगे तो पक्ष का, श्री हरि का चरित्र, उनके गुण कैसे उभर कर आवें। सो ये लीला चलती रहती है। और ऐसे ही एक पात्र महारथी कर्ण। यह प्रसिद्ध है कि कर्ण अपने समय के दानियों में सर्वश्रेष्ठ थे, किंतु अर्जुन को भी अपनी दानशीलता का बड़ा गर्व था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष ही कर्ण की उदारता एवं याचक मात्र को बिना दिए न लौटाने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अर्जुन इसे सह न सके। उन्होंने कहा, माधव, आप बार बार कर्ण की प्रशंसा करके हमारे हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी दानशीलता का ज्ञान नहीं है, अन्यथा मेरे सामने आप इस प्रकार की बातें बार बार न कहते। भगवान मुस्कुराकर मौन हो गए और भगवत कृपा से एक दिन इस बात की परीक्षा का अवसर आ गया। एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुन के द्वार पर आया और बोला, धनंजय, सुना है आपके दरवाजे से कोई भी याचक लौट कर नहीं जाता। मैं आज बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया हूं। मेरी स्त्री आज चल बसी। मरते समय उसने कहा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि मेरे शरीर का दाह केवल चंदन की लकड़ियों से ही करना। क्या आप इतने चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर सकेंगे? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं, अभी प्रबंध करता हूं। और कोठारी को बुलाकर उन्होंने आज्ञा दी कि इन देवता को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ी तौल दो। दुर्भाग्यवश उस दिन न तो भंडार में कोई चंदन की लकड़ी थी और न कहीं बाजार में। अंत में कोठारी लाचार होकर अर्जुन के पास आया और बोला, महाराज, चंदन की लकड़ी का प्रबंध सर्वथा असंभव है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या मैं किसी दूसरे के दरवाजे पर जाऊं? अर्जुन ने कहा, महाराज, हमने बहुत चेष्टा की, किंतु विवश हैं, क्या करें? अब वह ब्राह्मण कर्ण के यहां पहुंचा। वहां भी यही हालत। उनका भी कोठार खाली और बाजार में भी कुछ नहीं। जो लकड़ी थी वह गीली थी, सूखी चंदन की लकड़ी ना मिली। ब्राह्मण ने कहा, तो महाराज, मैं अब चलूं? कर्ण ने कहा, नहीं महाराज, आप नाराज ना हो, मैं अभी आपके काष्ठ का प्रबंध करता हूं। और देखते ही देखते उन्होंने अपने महल से चंदन के खंभे निकलवा कर उस ब्राह्मण देवता को भेंट कर दिए। यद्यपि उनका महल ढह गया, तथापि उन्होंने उस ब्राह्मण को लौटाया नहीं। और ब्राह्मण ने उन्हीं चंदन की लकड़ियों से अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को श्री कृष्ण तथा अर्जुन टहलने के लिए निकले तो देखा कि एक ब्राह्मण शमशान पर संकीर्तन कर रहा है। पूछने पर वह कहने लगा, बार बार धन्यवाद है उस कर्ण को जिसने आज मेरे संकट को दूर करने के लिए और अपनी दान की मनोवृत्ति की रक्षा के लिए अपनी महल के चंदन के खंभों को निकलवा कर अपने महल को ढहा दिया। भगवान उसका भला करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, भाई, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें उनकी याद नहीं आई। अब यह सब देख सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी लज्जा हुई। कर्ण के बारे में
कुछ और भी बातें हैं। पांडव 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर चुके। वे उपप्लव्य नगर में अपने पक्ष के वीरों को एकत्र कर रहे थे। भाइयों में युद्ध ना हो, महासंहार रुक जाए, इसके लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने गए। किंतु दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। वासुदेव का संधि प्रयास असफल हो गया। वे लौटने लगे। उनको पहुंचाने के लिए भीष्म, विदुर आदि जो लोग नगर से बाहर तक आए, उन्हें उन्होंने लौटा दिया। किंतु कर्ण को बुलाकर अपने रथ पर बैठा लिया। कर्ण का खाली रथ लेकर सारथी पीछे पीछे आ रहा था। अपने रथ पर बैठाकर आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, वसुसेन, तुम वीर हो, विचारशील हो, धर्मात्मा हो। देखो, मैं तुम्हें आज एक गुप्त बात बतला रहा हूं। तुम अधीरथ सूत के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। दूसरे पांडवों के समान तुम भी पांडव हो, पांडुपुत्र हो, क्योंकि भगवान सूर्य के द्वारा तुम पांडु की पत्नी कुंती से उनकी कन्यावस्था में उत्पन्न हुए थे। कर्ण सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। वासुदेव ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। दुर्योधन अन्याय कर रहा है और तुम्हारे ही बल के पर वो अकड़ रहा है। यदि तुम उसका साथ छोड़ दो और मेरे साथ चलो तो कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनेंगे, पांडव तुम्हारे पीछे चलेंगे, मैं तुम्हें अभिवादन करूंगा। तुम्हारे सहित जब 6 पांडव एक साथ खड़े होंगे तो त्रिभुवन में उनके सम्मुख खड़े होने का साहस किसमें है? कर्ण तनिक मुस्कुराए, बोले, वासुदेव, मैं जानता हूं कि देवी कुंती मेरी माता है। मैं सूर्यपुत्र हूं और धर्मतः पांडव हूं। किंतु दुर्योधन ने सदा से मेरा विश्वास किया है। जब सब मुझे तिरस्कृत कर रहे थे, दुर्योधन ने मुझे अपनाया, सम्मानित किया। मुझ पर दुर्योधन के बहुत उपकार हैं। मैं जानता हूं कि मेरे ही भरोसे दुर्योधन ने युद्ध का आयोजन किया है। मैं ऐसे समय उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। आप मुझे आज्ञा दें उनके पक्ष में युद्ध करने की। होगा तो वही जो आप चाहते हैं, किंतु क्षत्रिय वीर खाट पर पड़े पड़े न मरें, युद्ध में वीर गति प्राप्त करें, यह मेरी इच्छा है। कर्ण, तुम मेरा इतना भव्य प्रस्ताव भी नहीं मान रहे तो तुम्हारी इच्छा, युद्ध तो होगा ही। भगवान श्री कृष्ण ने रथ रुकवा दिया। रथ से उतरने के पूर्व कर्ण बोले, वासुदेव, मेरी एक प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करें। मैं कुंती पुत्र हूं, यह बात आप गुप्त रखें, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। उन्हें पतला लग जाएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूं तो वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं दुर्योधन को दे दूंगा। मैं दुर्योधन का कृतज्ञ हूं, अतः युद्ध उन्हीं के पक्ष से करूंगा। किंतु चाहता मैं यही हूं कि न्याय की विजय हो, धर्मात्मा पांडव अपना राज्य प्राप्त करें। जहां आप हैं, विजय तो वहां होनी ही है। फिर भी आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार करें। भगवान ने कर्ण का अनुरोध स्वीकार कर लिया, मुस्कुरा दिए और कर्ण श्री कृष्णचंद्र के रथ से उतरकर अपने रथ पर जा बैठे और हस्तिनापुर लौट पड़े। संधि कराने के प्रयत्न में असफल होकर जब भगवान लौट गए तो युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध की तिथि निश्चित हो गई। देवी कुंती व्याकुल हो रही थी। कर्ण उनका ही पुत्र और वही अपने और भाइयों से संग्राम करने को उद्यत। दुर्योधन कर्ण के बल पर ही तो अकड़ रहा है। अंत में कुंती देवी ने कर्ण को समझाने का निश्चय किया। एक संध्या वे अकेली घर से निकली। स्नान करके कर्ण गंगा में खड़े सूर्यदेव की ओर मुख की संध्या कर रहे थे। कुंती देवी को छिपकर कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। संध्या समाप्त जैसे ही हुई, कर्ण ने मुख घुमाया। कुंती सामने आ गई। कुंती को देखते ही कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवी, अधीरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। कुंती के नेत्र भर आए। बड़े संकोच से वे बोली, बेटा, मेरे सामने तो तू अपने उसूत पुत्र मत कह। मैं यही कहने आई हूं कि तू इन लोक प्रकाशक भगवान सूर्य का पुत्र है और इस अभागिनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। मैं ही तेरी माता हूं। तू अपने भाइयों से युद्ध करने का हाथ छोड़ दे बेटा। मैं तुझसे यही मांगने आई हूं आज। कर्ण ने फिर दोनों हाथ जोड़े। माता, आपकी बात सत्य है। मुझे पता है कि मैं आपका पुत्र हूं,
किंतु मैं दुर्योधन के उपकारों से दबा हुआ हूं। दुर्योधन उस समय मेरा मित्र बना जब मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, और आपत्ति के समय में मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। युद्ध तो मैं दुर्योधन के ही पक्ष में करूंगा। कुंती देवी ने भरे कंठ से कहा, मां होकर आज संकोच छोड़कर मैं तेरे पास आई और तू मुझे निराश लौटा रहा है। कर्ण बोला, माता आप मुझे क्षमा करें, मैं कर्तव्य से विवश हूं, परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव पर मैं घातक प्रहार नहीं करूंगा। दूसरे भाई युद्ध में मेरे सामने पड़े तो अभी मैं उन्हें छोड़ दूंगा। आपके 5 पुत्र सदैव बने रहेंगे। अर्जुन मारे गए तो आपका 5वां पुत्र मैं, और मैं मारा गया तो अर्जुन तो है ही, और जिनके साथ केशव हों। तब अर्जुन मारा जाए यह संभव नहीं। कुंती ने कर्ण के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा अपना यह वचन स्मरण रखना। पितामह भीष्म सदा कर्ण का तिरस्कार करते थे। युद्ध के आरंभ में महारथी अतिरथी वीरों की गणना करते समय सबके सामने ही उन्होंने कर्ण को अर्धरथी कहा था। इससे शुद्ध होकर कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक पितामह युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति हैं वह शस्त्र नहीं उठाएगा। 10 दिनों के युद्ध में कर्ण तटस्थ दर्शक बने रहे। 10वें दिन पितामह अर्जुन के बाणों से बिद्ध होकर रथ से गिर पड़े। उनके शरीर में लगे बाण ही उनकी शैया बन गए। पितामह के गिरने पर युद्ध बंद हो गया। सब स्वजन उनके समीप आए, और जब भीड़ छट गई तब और शैया पर पड़े भीष्म अकेले रह गए। तब एकांत देखकर कर्ण उनके पास आए और कहा, पितामह सदा आपसे धृष्टता करने वाला सूत पुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। पितामह ने इसने पूर्वक कर्ण को अपने पास बुलाया और गदगद वाणी से बोले, बेटा कर्ण, मैं जानता था कि तुम महान शूरवीर हो, तुम अद्भुत वीर एवं श्रेष्ठ महारथी हो, तुम ज्ञानी हो, परंतु तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए मैं सदा तुम्हारा तिरस्कार करता था। इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें अर्धरथी कहा था, क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे ही बल पर युद्ध करने को उद्यत हुआ। यदि तुम युद्ध में उत्साह न दिखलाते तो दुर्योधन हट को छोड़ देता। यह महासंहार किसी प्रकार रुक जाए, यही मैं चाहता था, परंतु हुआ वही जो होने वाला था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कभी दुर्भाव नहीं रहा, सो मेरी बातों को तुम मन में मत रखना। कर्ण मस्तक झुकाए सुनते रहे। पितामह ने कहा, बेटा मेरी बलि लग चुकी है, तुम चाहो तो यह संहार अब भी रुक सकता है। मैं तुम्हें एक भेद की बात बतलाता हूं, तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम सूर्य कुमार हो और कुंती के पुत्र हो। तुम ज्येष्ठ पांडव हो। सुदुरात्मा दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाइयों के साथ रहना चाहिए। कर्ण ने कहा, पितामह आप जो कह रहे हैं उसे मैं पहले से जानता हूं, किंतु दुर्योधन मेरा मित्र है। उसने सदा मुझसे सम्मान का व्यवहार किया है। अपने पर उपकार करने वाले मित्र के साथ मैं विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? उसका एकमात्र मुझ पर ही भरोसा है। ऐसी दशा में मैं संकट काल में उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? आप तो केवल मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। कौरव पक्ष में युद्ध करते हुए मैं वीरों की भांति देह त्याग करूं, यही मेरी कामना है। पितामह ने आशीर्वाद दिया, वत्स तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुम उत्साहपूर्वक दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करो और अपनी कर्तव्य का पालन करो। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो गया। महारथी कर्ण रणभूमि में गिर गए। पांडव शरीर में शिविर में आनंदोत्सव हो रहा है। ऐसे उल्लास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े खिन्न थे, क्षुब्ध थे। वे बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। आज पृथ्वी पर से सच्चा दानी उठ गया। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए किसी के भी धर्माचरण की प्रशंसा सामान्य बात थी, किंतु अर्जुन अपने प्रतिस्पर्धी की प्रशंसा से खिन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय देखता हूं कि तुम्हें मेरी बातें अतिशयोक्तिपूर्ण जान पड़ती हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और दूर से देखो। महादानी कर्ण अभी मरे नहीं हैं, उनकी दानशीलता अब भी तुम देख सकते हो। रात्रि हो चुकी थी। युद्ध भूमि में गीदड़ों का राज्य था। जहां तहां कुछ आहत करा रहे थे। शस्त्रों के खंड, बाणों के टुकड़े, लाशों की ढेरियां, रक्त की कीचड़ से पूर्ण युद्ध भूमि बड़ी भयंकर दिखाई दे रही थी।
अर्जुन को भगवान ने कुछ दूर छोड़ दिया और स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर पुकारना प्रारंभ किया, दानी कर्ण कहाँ है? मुझे कौन पुकारता है? कौन हो भाई? बड़े कष्ट से भूमि पर मूर्छित प्राय पड़े कर्ण ने मस्तक उठाकर कहा। ब्राह्मण कर्ण के पास आ गए। उन्होंने कहा, मैं बड़ी आशा से तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए, बहुत थोड़ा सा। आप मेरे घर पधारें, मेरी पत्नी आपको जितना चाहेंगे उतना ही स्वर्ण देगी। कर्ण ने ब्राह्मण से अनुरोध किया। परंतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण होता तब तो वे उसके घर जाते। वे तो बिगड़ गए। नहीं देना है तो ना कर दो, इधर तो दौड़ाओ मत। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो 2 सरसों जितना स्वर्ण चाहिए। कर्ण ने कुछ सोचा और बोले, महात्मन, मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप कृपा करके इसे निकाल लें। ब्राह्मण ने घृणा से मुख सिकोड़ा। तुम्हें लज्जा नहीं आती एक ब्राह्मण से यह कहते हुए कि वह जीवित मनुष्य के दांत तोड़े? कर्ण ने देखा इधर उधर। पास में एक पत्थर दिखाई दिया। किसी प्रकार घिसटते हुए वे वहां पहुंचे और पत्थर पर अपना मुंह मार दिया। दांत टूट गए। अब बोले, दांतों को हाथ में लेकर इन्हें स्वीकार करें प्रभु। छी, रक्त से सनी अपवित्र अस्थि। ब्राह्मण 2 कदम पीछे हट गए। कर्ण ने खड़क से दांत में से सोना निकाला। जब ब्राह्मण ने उसे पवित्र बताया और कर्ण को धनुष देना भी अस्वीकार कर दिया, तब कर्ण फिर घिसटते हुए धनुष के पास पहुंचे। किसी प्रकार सिर से दबाकर धनुष चढ़ाया और उस पर बाण रखकर वारुणास्त्र से जल प्रकट करके दांत से निकले स्वर्ण को धोया। अब वे श्रद्धापूर्वक वह स्वर्ण ब्राह्मण को देने को उद्यत हुए। वर मांगो वीर। भगवान श्री कृष्ण अब ब्राह्मण का वेश छोड़कर प्रकट हो गए। अर्जुन बहुत दूर लज्जित से खड़े थे। कर्ण ने इतना ही कहा, हे त्रिभुवन के स्वामी, देह त्याग के समय आप मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, अब मांगने को और क्या बचा? और यह कहते हुए कर्ण की देह ढुलक गई भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।